हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। इसी में अपनी हेडिंग आती है पाकिस्तान के खस्ता हालात और भारत की परेशानी। पाकिस्तान के खस्ता हालात और भारत के परेशानी। ध्यान देना, जब से भारत को आजादी मिली, भारत को जब से आजादी मिली तब से हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने हमारे लिए चुनौतियां उत्पन्न की है। पड़ोसी देश जो हमारे हैं उन्होंने हमेशा हमारे लिए संकट पैदा किया है। जब से हमें आजादी मिली तब से हमारे पड़ोसियों ने हमारे लिए संकट उत्पन्न किया है, और उनमें संकट पैदा करने में सबसे ज्यादा जो रोल है वो एक ही देश का है, वो है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा हमारे लिए संकट पैदा कौन से देश ने किया? पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान, ध्यान देना, पाकिस्तान जिसका गठन धार्मिक आधार पर हुआ, धार्मिक आधार पर पाकिस्तान का गठन हुआ, इस्लाम धर्म के आधार पर। और भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस्लाम धर्म का गठन धार्मिक आधार पर हुआ। तो इस्लाम धर्म के आधार पर धार्मिक आधार पर पाकिस्तान का गठन हुआ, और पाकिस्तान ने हमेशा से धर्मनिरपेक्ष भारत से, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उस धर्मनिरपेक्ष भारत से पाकिस्तान ने हमेशा से वैमनस्य वाला व्यवहार किया। वैमनस्य वाला व्यवहार का मतलब कैसा व्यवहार किया है? दुश्मन वाला व्यवहार किया। कि एक तरीके का भारत को तो अपना क्या मानता है? दुश्मन मानता है। वैमनस्य यानी मनमुटाव, ईर्ष्या, घृणा। किसने? पाकिस्तान ने। किसके साथ? भारत के साथ। जब से उसका गठन हुआ है पाकिस्तान का धर्म के आधार पर, इस्लाम धर्म के आधार पर, उसने हमेशा से एक, भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। और भारत के साथ कैसा व्यवहार किया? वैमनस्य वाला व्यवहार किया, मनमुटाव वाला, शत्रुता वाला व्यवहार किया है। अब उसके कई सारे मुद्दे भी हैं। पाकिस्तान द्वारा जो ये किया जा रहा है शत्रुता वाला व्यवहार, उस शत्रुता की, उस दुश्मनी, हमारे दो देशों के बीच में जो संघर्ष है, उसके और भी कई सारे मुद्दे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत को अपना दुश्मन माना है, भारत के प्रति शत्रुता का व्यवहार किया। किसने? पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने जब से उसका क्या हुआ है? गठन हुआ है। तो आगे ध्यान देना, आपको पता है जब से पाकिस्तान का गठन हुआ है, उस गठन के बाद में या उस गठन से पहले भी हमारे यहां पर धर्म के आधार पर कई बार दो धर्मों के बीच में खून खराबा हुआ। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम दो समुदाय थे जिनके बीच में हमारे यहां पर भारत में खून खराबा हुआ। भारत में भी हुआ, विभाजन के समय में भी हुआ, और विभाजन के बाद में भी हमारे यहां पर कई ऐसी घटनाएं घटी जिनमें इन दोनों समुदाय के बीच में खून खराबा हुआ। क्या हुआ? खून खराबा, जिसमें कई तो हिंदुओं ने जान गंवाई, कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जान गंवाई, जिसके कारण भी हमारे और पाकिस्तान के संबंधों में क्या आती गई? विवाद पैदा होते गए, संबंधों में कटुता आती गई। क्या आती गई? कटुता। संबंध बिगड़े, और ये भड़काने में हिंदू मुस्लिम दंगे, विभीषिका का खून खराबा, इसको भड़काने में भूमिका किसकी रही है? पाकिस्तान की। यहां पर भी पाकिस्तान का रोल है। खस्ता हालात है, हालत अच्छी नहीं है हर तरीके से, लेकिन फिर भी नुकसान, परेशान किसको करके रखा है? हमें, भारत को करके रखा है। एक और हमेशा शत्रुता वाला व्यवहार किया है। जब से गठन हुआ है धर्म के आधार पर, भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन फिर भी वैमनस्य रखता है। किसके साथ? भारत के साथ। दूसरी ओर जो सांप्रदायिक आधार पर जो खून खराबा हुआ है, नुकसान हुआ है, कई लोगों ने जो जाने गंवाई है, उसके कारण भी, उसको भी बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष भूमिका किसकी रही है? पाकिस्तान की। इसके अलावा आतंकवाद को खुले तौर पर समर्थन देता है भारत के विरुद्ध। भारत के विरुद्ध आतंकवाद को खुले तौर पर समर्थन दे रहा है कौन? पाकिस्तान, जिसके कारण भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में मनमुटाव पैदा हुआ। इसके अलावा आपको पता है कश्मीर पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से कश्मीर के अंदर भी आए दिन घुसपैठ करवा करके भारत पर, कश्मीर पर क्या करता है? हमले करवाता है। कौन करता है? पाकिस्तान कर रहा है, जिसके कारण भी हमारे जो संबंध है वो संबंध बिगड़ते गए। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कटुता आती गई। रवैया किसका खराब है? पाकिस्तान का रवैया खराब है। अब परेशान कर रहा है किसको? भारत को। काम गलत खुद कर रहा है, परेशानी हमारे लिए पैदा कर रहा है। अब उस परेशानी के कई कारण हैं, जैसे दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम दंगे, उनके कारण समस्या, परेशानी पैदा हो रही है हमारे लिए। आए दिन होते हैं, हो रहे हैं, पहले भी हुए, विभाजन भी इन्हीं दंगों के कारण हुआ।
क्लियर है। उसके अलावा इसने कश्मीर के अंदर अवैध रूप से घुसपैठ करवा करके आए दिन हमारे कश्मीर वाले क्षेत्र में हमारे पे क्या करता है, हमले करता है, जिसके कारण हमारे संबंध बिगड़े, संघर्ष हुआ किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच। आतंकवाद को भारत के विरुद्ध खुले तौर पर समर्थन देता है कौन, पाकिस्तान, जिससे हमारे और पाकिस्तान के बीच में संबंध बिगड़े। इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं, आप ध्यान देना, हमने पढ़े हुए भी हैं कई सारे कारण। शरणार्थी विवाद, शरणार्थियों को लेकर समस्या हो रही है, शरणार्थियों को लेकर विवाद हुआ हमारे और पाकिस्तान के बीच में, जिससे हमारे को परेशानी हुई, भारत को परेशानी हुई। और यह समस्या उत्पन्न की किसने, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान से कई शरणार्थी भाग भाग करके आने लगे भारत, जब वहां सताया जाने लगा तो भाग करके कहां आने लगे, भारत आने लगे। तो शरणार्थी वाली समस्या है। इसके अलावा आपको पता है नदी जल विवाद, यह भी चल रहा है हमारे बीच में, पानी को लेकर के भी विवाद चल रहा है, सिंधु नदी वाली बात पड़ी। इसके अलावा भी और भी दूसरी कई नदियां हैं जिनके ऊपर कई ऐसी योजनाएं जो हम चला रहे हैं उसका विरोध करता है पाकिस्तान, वो काम करने नहीं देता और विवाद पैदा करता है। कौन कर रहा है, पाकिस्तान। जैसे सिंधु नदी के पानी को लेकर हुआ था, क्लियर है, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। इनसे भी हमारे संबंध बिगड़े, हमारे बीच में संघर्ष की क्या हुई, शुरुआत हुई, और हमें क्या हुई, भारत को क्या हुई, परेशानी हुई। देखो शरणार्थी समस्या हो गई, इसके अलावा नदी जल विवाद हो गया, इसके अलावा संपत्ति का बंटवारा, जब बंटवारा हुआ था ना भारत और पाकिस्तान का, तो बंटवारे के बाद में जब बंटवारा हुआ ना, तो बंटवारे में संपत्ति का बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। संपत्ति का बंटवारा मतलब हर एक चीज का बंटवारा हुआ, छोटी से छोटी सुई होती है ना, उसका भी पाकिस्तान ने क्या करवाया, बंटवारा करवाया, जिसको लेकर हमारे और पाकिस्तान के बीच में शुरू में विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि बाद में सुलझा लिया, लेकिन शुरू के अंदर यह विवाद पैदा हुआ और हमारे संबंध बिगड़े संपत्ति के बंटवारे को लेकर के। अब संपत्ति में भी देखो कई सारी संपत्ति के बंटवारे की बात थी। आप ध्यान देना, शरणार्थी के रूप में जो लोग आकर के हमारे यहां पर रहने लगे, हमारे यहां पर शरणार्थी के रूप में लोग आकर के रहने लगे, इनके अंदर भी इनके जो संपत्तियां थी, इनके जो घर बार थे, वो सब कहां है, पाकिस्तान में। उनको लेकर हमारे यहाँ विवाद पैदा हुआ, भाई खाना तो हम खिला रहे हैं, रोजगार हमारे यहाँ हम दे रहे हैं, रह भारत में रहे हैं, और जबकि उनकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उस पर कब्जा जमा के कौन बैठा, पाकिस्तान। वो वाली घटना भी आई। इसके अलावा जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद में, बंटवारे के समय में हमारे यहाँ पर हर चीज का बंटवारा हुआ, हर चीज का, टेबल कुर्सी सुई तक का, वर्दी, पुलिस वाले यूनिफॉर्म वगैरह आती है ना, कपड़े वगैरह, उन सब का क्या किया गया, बंटवारा। और उस बंटवारे को लेकर, सरकारी संपत्ति के बंटवारे को लेकर के भी शुरुआत में हमारे और पाकिस्तान के बीच में संबंधों में क्या आई, कटुता आई और विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हमारे और पाकिस्तान के संबंध जो थे वो बिगड़ते चले गए, संबंध जो है बिगड़ते चले गए। संपत्ति के बंटवारे वाला विवाद हुआ, शरणार्थियों वाला विवाद हो गया, नदी के जल वाला विवाद हो गया, और सबसे बड़ा कश्मीर वाला तो था ही, कश्मीर वाला तो था ही, जिनके कारण हमारे संबंधों में क्या आती गई, कटुता आती गई। किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में। और भारत के लिए उसने क्या पैदा की, परेशानी पैदा की। किसने, पाकिस्तान ने हमेशा से छोटी छोटी बातों पर विवाद किया, छोटी छोटी बातों पर, हर छोटी सी बात है उसके ऊपर उस बात को बड़ा बताने में, उस बात को भड़काने में, क्लियर है, विवाद को बड़ा करने में हमेशा कोई कसर नहीं छोड़ी, किसने, पाकिस्तान ने। इसके अलावा एक और, भारत के अंदर हमारे यहां शासन कैसा है, लोकतांत्रिक। जब पाकिस्तान का गठन हुआ था उस समय तो वहां पर शासन तो लोकतांत्रिक ही स्थापित हुआ था, लेकिन थोड़े ही समय बाद फौजी तख्ता पलट हो गया। ध्यान देना, शासन का तख्ता पलट हो गया। पाकिस्तान के अंदर फौजी तख्ता पलट जो शासन हुआ, लोकतंत्र की जगह तानाशाही शासकों ने शासन सत्ता संभाली। कहां पर, पाकिस्तान के अंदर, जिसके कारण भी हमारे भारत को क्या हुई, परेशानी हुई। और ये जो फौजी तानाशाही शासक थे, फौजी तानाशाही हमने पढ़ा भी है, जनरल जो सेना के अधिकारी थे, उन्होंने ज्यादा समय शासन संभाला है। कहां पर, पाकिस्तान में। और वो एक तरीके से कैसा रूप है शासन का, तानाशाही। एक तरीके से ये शासन का कैसा रूप था, तानाशाही रूप था। और इसके कारण भी ये हमारे भारत में लोकतंत्र और पाकिस्तान में फौजी तख्ता पलट,
लगातार लोकतंत्र तो कभी नाम मात्र का रहा है, वास्तविकता में तो कभी रहा है ये नहीं, और जिसके कारण भी हमारे भारत को क्या हुई, परेशानी हुई। इसके अलावा ध्यान देना, ये जो हमारे भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो उस समय विश्व के अंदर शीत युद्ध चल रहा था। एक और क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। विश्व में दो महाशक्तियां थी, एक था अमेरिका, एक था सोवियत संघ। हम जो थे, भारत जो था, वो दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। भारत क्या चाहता था, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाओ, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। कौन चाहता था, भारत। लेकिन दूसरी ओर ये जो फौजी तानाशाह थे अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर, इनका जो झुकाव था वो था अमेरिका की ओर। इनका जो झुकाव था वो किसकी ओर था, अमेरिका की ओर था। फौजी तानाशाह जो शासक थे उनका झुकाव कौन से देश की ओर था, अमेरिका की ओर था। इन्होंने, ये जो फौजी तानाशाही शासक थे, ध्यान देना, ये जो फौजी तानाशाही शासक थे, इन्होंने आर्थिक सहायता के लिए अमेरिका की शरण लेना उचित समझा। आर्थिक सहायता के लिए ये फौजी तानाशाह शासक जो थे ना, ये आर्थिक सहायता के लिए किस पर निर्भर थे, अमेरिका पर। इनका झुकाव कौन से देश की ओर था, अमेरिका की ओर। ये देश जो थे पाकिस्तान जो था, वहां के जो फौजी तानाशाह शासक थे, सत्ता जिनके हाथ में थी, वो आर्थिक सहायता के लिए किसके ऊपर टिके हुए थे, अमेरिका के ऊपर। जबकि हमारा भारत जो था, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। भारत जो अपनी स्वतंत्र नीति अपना रहा था, जबकि अमेरिका जो पाकिस्तान जो था, उसका झुकाव किसकी ओर था, अमेरिका की ओर। और अमेरिका के ऊपर आधारित थे आर्थिक सहायता के लिए, हर तरीके से पैसे के लिए वो किस पर आधारित थे, अमेरिका पर आधारित थे, अमेरिका पर निर्भर थे। तो अमेरिका जैसे चाहे वैसे पाकिस्तान को क्या कर सकता था, नचा सकता था। यानी पूरे तरीके से अपनी अंगुली पर नचा रहा था अमेरिका, किसको, पाकिस्तान को। क्योंकि ये पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह किस गुट की ओर शामिल हो रखे थे, अमेरिका की ओर। पूरी आर्थिक सहायता पैसे के लिए किस पर निर्भर थे, अमेरिका पर निर्भर थे। जबकि हमारा भारत जो था वो किसी भी गुट में शामिल हुआ नहीं था। भारत तो, हम तो किसी गुट की ओर नहीं गए। जबकि पाकिस्तान जो था, वो पाकिस्तान के जो तानाशाही शासक थे, सैनिक तानाशाही शासक, वो आर्थिक सहायता के लिए किस पर टिके हुए थे, अमेरिका पर टिके हुए थे, अमेरिका पर निर्भर थे। तो अमेरिका उन्हें जैसे चाहे वैसे अपने अंगुली पर क्या कर सकता था, नचा सकता था। अमेरिका के आधार पर चल रहे थे, अमेरिका के बैसाखियों पर चल रहे थे। बैसाखी मतलब सहारे, किसके सहारे, अमेरिका के सहारे चल रहे थे आर्थिक रूप से। कौन, पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के तानाशाही शासक। जबकि हम तो किसी भी गुट में शामिल हुए नहीं थे, हम किसी भी गुट में नहीं गए थे। जबकि ये पूरी तरीके से किसकी ओर थे, अमेरिका की ओर, अमेरिका गुट की ओर इनका झुकाव था। और अमेरिका की बैसाखी पर, अमेरिका के सहारे पर टिके हुए थे। और अमेरिका जैसे चाहे इन्हें अपने इशारे पर क्या कर सकता था, नचा सकता था। कौन, अमेरिका, क्योंकि पूरी तरीके से ये अमेरिका पर आधारित थे। और यहां तक की घटना क्लियर हो गई। भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद का समर्थन किया किसने, पाकिस्तान ने, लगातार। और भारत के लिए परेशानी पैदा की है हर तरीके से। दोनों तरीके से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर वाली स्थिति और पाकिस्तान के बाहर वाली स्थिति, आंतरिक और बाह्य, दोनों तरीके से, चाहे तो अंदर से बात करें पाकिस्तान के आंतरिक स्थिति और पाकिस्तान की बाहरी स्थिति, दोनों तरीके से हमारे भारत के लिए परेशानी पैदा की है। किसने, पाकिस्तान ने। अंदर वाली स्थिति में ये फौजी तानाशाह और अंदर वाले जो लोग हैं वो भारत के प्रति मनमुटाव की भावना रखते हैं, दंगे वगैरह, क्लियर है, सीधी बात, उनमें धार्मिक कट्टरता की भावना है। भारत से हमेशा से शत्रुता वाला व्यवहार किया, विमनस्य वाला व्यवहार किया। और बाहरी गतिविधियों की बात करें, बाहरी तौर पर, तो बाहरी तौर पर भी आप ध्यान देना, अमेरिका जैसे देशों के ऊपर ये निर्भर है, चाइना जैसे देशों की और इनका झुकाव है, जिनके कारण भी भारत को क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। सीधी बात, तो भारत के लिए हमेशा से, भले ही पाकिस्तान के हालात खराब है, खस्ता हालात है, कुछ नहीं है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इसके साये में पल रहा है कौन, पाकिस्तान। लेकिन हमेशा से हमारे लिए सरदर्द पैदा किया, भारत के लिए हमेशा सरदर्द बना है कौन, पाकिस्तान। हमेशा से हमारे सर का दर्द बना हुआ है कौन, पाकिस्तान। हमेशा से हमारे लिए
संकट पैदा किया है किसने? पाकिस्तान ने हमेशा से ली। पाकिस्तान जो है ना उसमें फौजी तानाशाह शासकों का ज्यादातर समय शासन रहा है। जनता जो है ना लोकतांत्रिक शासन पाकिस्तान के अंदर तो नाम मात्र का रहा है, और पाकिस्तान के अंदर शासन के अंदर जनता की भागीदारी कभी रही है नहीं। ज्यादातर समय फौजी शासकों ने शासन संभाला है, सैनिक शासकों ने शासन संभाला है, सेना का शासन रहा है। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। वहां पर जनता के शासन में कभी भागीदारी रही ही नहीं। कहां पर नहीं रही? पाकिस्तान के अंदर कभी भी भागीदारी नहीं रही। हमेशा से भारत के लिए परेशानी पैदा की किसने? पाकिस्तान ने। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये पाकिस्तान की बहुत सारी समस्याएं हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं है, बेरोजगारी फैली हुई है, गरीबी बेशुमार है। हालात कैसे हैं? खस्ता। हालात कैसे हैं? खस्ता हालात हैं। किसके? पाकिस्तान के। लेकिन हमेशा से भले ही हालात खस्ता है लेकिन परेशान किया है किसको? हमारे को। हमेशा हमारे लिए परेशानी पैदा की, हमेशा हमारे लिए सरदर्द बन के रहा है। कौन? पाकिस्तान। हमेशा से, भले ही उसके खुद के हालात अच्छे नहीं है, खस्ता है, देश में अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी हमारे लिए हमेशा से परेशानी पैदा की किसने? पाकिस्तान ने। हमेशा से किसके लिए की है? हमारे लिए परेशानी पैदा की है। गरीबी के साए में, बेरोजगारी, अशिक्षा के साए में पलता बढ़ता पाकिस्तान पल रहा है, लेकिन हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है कौन? पाकिस्तान। आंतरिक तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी, दोनों आधार पर। देश के अंदर वाली परिस्थितियां हैं पाकिस्तान की, वो भी हमारे लिए परेशानी पैदा कर रही है, तो देश के बाहर वाली पाकिस्तान की जो नीतियां हैं दूसरे देशों के साथ, उनके कारण भी हमारे लिए क्या पैदा हो रही है? परेशानी पैदा हो रही है। किसके कारण? पाकिस्तान के कारण। ये स्थितियां हैं पाकिस्तान की, ये कर रहा है। और सीधे तौर पर भारत के विरुद्ध आतंकवाद को खुले तौर पर समर्थन देता है कौन? पाकिस्तान। खुले तौर पर, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, दोनों तरीके से जो नीतियां हैं उसकी, वो हमेशा से भारत के लिए क्या पैदा करने वाली रही है? परेशानी पैदा करने वाली रही है। किसके? पाकिस्तान के। हमेशा से ही गतिविधियां दोनों तरीके से, और हमारे लिए हमेशा से ही टेंशन, सरदर्द, हमेशा से तनाव, ये वाला वातावरण बना के रखा है किसने? पाकिस्तान ने। क्लियर है? तो पाकिस्तान के हालात तो है खस्ता, लेकिन उसने हमेशा से खस्ता हालात में भी हमारे भारत को क्या किया है? परेशान किया है। अब वो परेशान कैसे किया है वो अभी हमने पढ़ा। हर तरीके से हमारे बीच में विवाद रहा है, हर तरीके से, चाहे वो कश्मीर वाली बात करें, चाहे ये शरणार्थी है, नदी जल विवाद है, संपत्ति के बंटवारे का विवाद है। इसके अलावा गुटोम्ब की बात करें तो अमेरिका के ऊपर निर्भर है, अमेरिका के ऊपर उसका झुकाव रहा था। शुरुआत के अंदर ही अमेरिका की ओर चला गया था, जिसके लेकर के भी हमारे और अमेरिका जैसे चाहे वैसे पाकिस्तान को क्या कर सकता था? नचा सकता था। पाकिस्तान में ज्यादातर समय फौजी शासकों ने शासन किया है, तानाशाही शासकों ने शासन किया है। लोकतंत्र तो नाम मात्र का रहा है। क्लियर है? जनता की तो कभी भागीदारी शासन में रही ही नहीं, और ये तानाशाही शासक जैसे चाहे वैसे क्या करते हैं? राज करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर वाली स्थिति और बाहर वाली स्थिति, दोनों तरीके से आंतरिक और बाह्य तौर पर हमेशा भारत के लिए परेशानी पैदा की है किसने? पाकिस्तान ने। भले ही उसमें बहुत सारी समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सारी समस्याएं पाकिस्तान में है, ये चुनौतियां हैं उसकी, लेकिन फिर भी हमारे लिए हमेशा सरदर्द उत्पन्न किया किसने? पाकिस्तान ने। चलें आगे दोस्तों। नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग आती है इसी के अंदर, वो आती है अपनी नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग आती है इसी के अंतर्गत, वो आती है आतंकवाद और पाकिस्तान द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जाता है आतंकवाद को, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहन, पाकिस्तान जो आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? आतंकवाद को। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसका क्या क्या कारण है? भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, बढ़ावा देता है कौन? पाकिस्तान। हमेशा से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा दिया है किसने? पाकिस्तान ने। हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष तौर पर भूमिका रही है भारत के विरुद्ध बढ़ावा देने में किसके? पाकिस्तान की। दो बात कर रहा हूं मैं आपको। एक तो आतंकवाद को भारत के विरुद्ध बढ़ावा दे रहा है, दूसरी ओर भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, अंदर के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है कौन? पाकिस्तान। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना कि आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का मतलब भारत के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न करने में, भारत के अंदर उपद्रव फैलाने में,
भारत को नुकसान पहुंचाने में आंतरिक तौर पर हर तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है कौन? पाकिस्तान। और उसमें वो सहारा किसका ले रहा है? आतंकवाद का। दूसरी ओर वो सहारा किसका ले रहा है? आतंकवाद का। तो आतंकवाद को खुले तौर पर प्रोत्साहन देता है कौन? देता है पाकिस्तान। भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है कौन? करता है पाकिस्तान। और इसी के कारण हमारे और पाकिस्तान के संबंधों में लगातार कटुता उत्पन्न हुई, बीच बीच संबंधों में कटुता उत्पन्न हुई, संबंध बिगड़े। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हमारे संबंध बिगड़ने का कारण समझ में आया कि पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया। किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध। और इसके एक घटना भी हुई, आपको ध्यान देना, पाकिस्तान द्वारा हमारे विरुद्ध आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जाना और हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का एक एग्जाम्पल भी है, एक घटना भी है। आपको पता होगा मार्च 1993 मार्च 1993 के अंदर बंबई में बम विस्फोट हुआ। घटना हुई थी बंबई में बम विस्फोट की मार्च 1993 के अंदर। ध्यान देना, मार्च 1993 में बंबई में बम विस्फोट की घटना हुई। किसने की? अब उस घटना जो हुई उसके पीछे सीधे तौर पर हाथ था पाकिस्तान का। उस घटना के पीछे हाथ किसका था? पाकिस्तान का। और क्या बात आई सामने कि उस घटना को अंजाम देने में, बढ़ावा देने में, उसकी योजना बनाने में सीधा हाथ था पाकिस्तान का। किसका हाथ था? पाकिस्तान का। और उस घटना में लगभग 317 लोग मारे गए। उस घटना में, बंबई बम विस्फोट की घटना में, जिसको अंजाम दिया किसने? पाकिस्तान ने। योजना बनाई, योजना बनाकर उस योजना को अंजाम दिया। किसने दिया? पाकिस्तान ने। तो जिससे नजर सीधा सा आया कि पाकिस्तान जो है वो भारत के विरुद्ध आतंकवाद के मंसूबों को पूरा करने की योजना बनाता है और उन्हें भारत के विरुद्ध प्रोत्साहन देता है। कौन देता है? पाकिस्तान। आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है भारत के विरुद्ध। कौन देता है? पाकिस्तान। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगली मीटिंग के अंदर करेंगे इसी आतंकवाद और पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो बात है, प्रोत्साहन जो देता है, उसके बारे में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।